Exactly is happening in the state of Maharashtra. In a fiery interview with News 18, Supriya Sule leveled huge allegations against the BJP, accusing Devendra Fadnavis of orchestrating the breakup of a family. Sule in fact claimed that Ajit Pawar was blackmailed into joining the BJP, leading to the devastating split in the Pawar family. Pointing fingers at the BJP camp, she added, and I'm going to quote her here, that we did not break the family. The ones who did, everyone knows who they are. Meanwhile, Ajit Pawar campaigned for NCP's Nawab Malik and his daughter Sana as well. Defending Malik, he said that no charges are there against him, have been proven. In fact, thus focus should be to work for Mahayuti's success. Now, as rallies by Prime Minister Modi and Amit Shah heat up in the state of Maharashtra, tensions grow within the Mahavikas Aghadi. Top sources, in fact, have told CNN News 18 that allies like NCP and Uddhav's camp are uneasy over the comments on the private sector and the shift of industries to the state of Gujarat. मैम, लोकसभा में आप लोगों ने बोला कि परिवार को तोड़ा गया है। अजीत दादा पवार ने अपनी वाइफ सुनीता जी को आपके अगेंस्ट में खड़ा किया, लेकिन इस बार अजीत दादा पवार बोल रहे कि अगर उस समय उन्होंने परिवार तोड़ा तो इस बार वो आप लोग परिवार को तोड़ रहे। योगेंद्र को आपने खड़ा किया अजीत पवार के सामने। ये पारिवारिक लड़ाई नहीं है, ये पार्टी भी तोड़ी थी और हमारा सिंबल भी लेके गए थे। पार्टी आज भी शरद पवार की है और सिंबल भी शरद पवार जी का ही है, क्योंकि आज भी पार्टी और सिंबल अजीत पवार उनके लोगों के साथ नहीं है। आपके भाई भी उस सरकार में बिल्कुल है, और इस सरकार का जवाब देवेंद्र जी ने इस सारों की जवाब देने चाहिए। देवेंद्र फडणवीस जी को जवाब देना पड़ेगा इस इलेक्शन में, क्योंकि भ्रष्टाचार के बारे में वो 2019 में जिन जिन पे उन्होंने आरोप किए सारे उनके कैबिनेट में आज। तो भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ, और अगर हुआ होगा तो उनको पता है क्या करना है, और नहीं हुआ होगा तो एनसीपी को वो नेचुरली करप्ट पार्टी कहते थे। देवेंद्र जी और बीजेपी ने माफी मांगनी चाहिए एनसीपी की कि हाँ, हमने राजनीति की और आप पे गंदे आरोप किए। इस सब का जवाब बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस जी को देना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं किया है भ्रष्टाचार तो इसका मतलब है कि देवेंद्र फडणवीस जी झूठ बोल रहे थे। और उन्होंने तो फाइलें भी दिखाई, ऐसे ही अजीत पवार कह रहे कि जब जब अजीत पवार जी की इंक्वायरी लगाई तब वो फाइल देवेंद्र फडणवीस जो सत्ता में थे, मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने अजीत पवार पे जो आरोप किए, उस देवेंद्र फडणवीस जी कॉम्प्रोमाइज है, फिर झूठ बोले इस राज्य और देश से। और जिन्होंने ओथ पे जब मुख्यमंत्री बने थे तो ओथ लिया था, किस हिसाब से उन्होंने जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, तब नहीं थे, उसके पहले की बात है, ऑपोजिशन में अजीत पवार थे, तब इसी देवेंद्र फडणवीस जी ने आरोप किए थे अजीत पवार पे इरिगेशन स्कैम के, जिसके बारे में अजीत पवार खुद बोले हैं सांगली में पिछले हफ्ते। तो उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने मुझे घर बुलाया और फाइल दिखाई इंक्वायरी की। किस हिसाब से जिन पे देवेंद्र फडणवीस ने आरोप दिए, एक तो मंत्रालय की फाइल घर कैसे आई तो आई, आपने जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप उसको घर पे बुलाया और उसको घर पे फाइल दिखाई। इसका मतलब है कि आप बोर्ड एग्जाम में अगर आपके बच्चे में बैठे हो तो चेयरमैन बोर्ड एग्जाम का जो है वो आपके बच्चे को घर पे बुलाया, बोले बेटा ये तेरा पेपर है, जाके कल एग्जाम दे। क्या वजह की होगी, क्यों? इसका जवाब देवेंद्र फडणवीस को देना पड़ेगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने इस राज्य को झूठ बोला है, धोखा दिया है। ये आरोप है मेरा देवेंद्र फडणवीस जी पे। और कहना मुझे ये सब नहीं पता, आप ही के चैनल पे अजीत पवार ने खुद बोला है कि देवेंद्र फडणवीस ने आरोप किए और जो इंक्वायरी की फाइल हुई वो सीएम की साइन से होती है। वो चीफ मिनिस्टर किसकी साइन है? वो चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस, और उसी चीफ मिनिस्टर ने घर बुला के अजीत पवार जी को बोला कि भैया ये आपकी इंक्वायरी है और ये उसका कागज है। ये सही है बात, ये धोखा नहीं है महाराष्ट्र की जनता के। सीएम फेस पे बहुत बात हो रही है महाराष्ट्र में, दोनों कैंप में ही हो रही है, बट आपके कैंप में लोग कहते हैं कि नाना पटोले जी भी सीएम कैंडिडेट हैं अगर कांग्रेस तो सबसे बड़ी पार्टी लड़ी रही है इलेक्शन में, और उद्धव ठाकरे जी का भी अपना क्लेम रहा है सीएम पोस्ट पे। आपको क्या लगता है इसमें कुछ टसल है? देखो, उद्धव जी हो, शरद पवार जी हो या हम लोगों ने मान लिया है और तय कर लिया है कि महाराष्ट्र से बीजेपी का सुपड़ा साफ करने का। रही सीएम की बात,
जो हमारे हाईकमांड सब लोग डिसीजन लेंगे वो हम सबको एक्सेप्ट रहेगा और उसी आधार पे हम लोग महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे। क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें लड़ रही है, तो ऑफ कोर्स फेस तो आप ही हैं। सीट शेयरिंग में हमने देखा आपने काफी मजबूती से कांग्रेस का पक्ष रखा पूरे अलायंस में। नहीं, वो तो सभी पार्टियों के नेताओं ने उस तरह का पक्ष रखा है और महाराष्ट्र में कांग्रेस एंटायर महाराष्ट्र में है। हमारे साथी दल उनके अलग अलग एक जोन होते हैं, उसके आधार पे तो स्वाभाविक है कि हमें 2 सीटें ज्यादा मिलेंगी जी। क्योंकि ऑपोजिशन तो कह रहे हैं, बीजेपी तो कह रही है ना कि एकनाथ शिंदे ही सीएम है हमारे, उन्हीं के साथ लड़ रहे हैं। कब बोला उनने? उनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं। उन्हें कहा कि उसके बाद, और अमित शाह जी ने पहले ही कहा कि हमने दे दिया मौका। तो बीजेपी क्या दिखाने के दांत तो खाने के दांत अलग है, वो भी अपना फेस अभी डिक्लेयर नहीं कर सके। अब फडणवीस उनका सीएम का ये होगा, क्योंकि अब देखते हैं बैनर पोस्टर तो वही दिख रहे हैं कि फडणवीस ही फडणवीस दिखा रहे हैं। तो फडणवीस बीजेपी का फेस है, ऐसा लग रहा है। जैसे आपने कहा कि कांग्रेस का फेस आप हो, तो बीजेपी का फेस तो फडणवीस है। तो आखिरी एक उनके बीजेपी के इस पे बैनर पे कहीं एकनाथ शिंदे का फोटो नहीं दिखता। तो इसका मतलब है कि बीजेपी की चाल जो है तो सब जनता के सामने आ चुकी है। This is a new battleground for you. You know, from an MLA position from an MP position to an MLA position. How do you see this whole switch, and what made you, decide to take an MLA position? Whether you're an MP or an MLA, whether you're a Lok Sabha MP or a Rajya Sabha MP, local issues are always critical. My politics has always been local, regional, national, to some extent even international. And the post doesn't matter. It's the personality that matters. And so for me, there's no real change in which post you're fighting for. Politics is local, politics is national, and that's the kind of politics I'll continue to practice. Sir, this is the base for Marathi voters. We're seeing all the 3 parties, both the Shiv Sena, Eknath Shinde, UBT and MNS, fight for that Marathi Manus vote. How do you see the sentiments of Marathi Manus here in Worli? Look, things are changing. The traditional residents of this area, there's redevelopment happening. There are new towers coming. How do we take them along? Those are things that are very critical. How do we take them along in the development of Mumbai, Maharashtra? That's something on the top of everyone's minds. This is going to be a traditional Shiv Sena versus Shiv Sena battle that we'll see in Worli. How do you see the competition with Athapri? Very much about the anti-incumbency here, the fact that certain politicians just want to put a speed breaker in the way of anything good that's happening in Mumbai, Maharashtra, or India. These people are delaying India's progress. And by doing that, they're strengthening not India's hands, but the hands of those who don't want India to prosper. So it's very important to fight against those forces and to ensure that India, Mumbai, Maharashtra move forward fast. Aditi, this is your second election, but after the split in the party, it's the first time you are contesting this election. What are the major challenges you feel that we are going to face in this election? I mean, it's like every other election, because as candidate, our primary responsibility is to reach the voters, to approach them in the most affirmative and positive way possible. Because as a candidate, when we contest election, our only major responsibility is that the constituency throughout the election should have no disturbances in terms of campaign or in terms of approach towards people. I personally believe that when people look at the candidate or when they are voting for their assembly member, their only intention is that the assembly member should be available for them 24/7. They should be having a developmental approach and availability in every situation, be it good or bad. So I think very basic expectations from the voters, from the assembly member or from the candidate, and if we are being able to fulfill that, I feel there are no major complications as such. With that, we are slipping into a very short commercial break here on CNN News 18. Do stay tuned. We'll come right back with more on the other side.